अभागा राजा और भाग्यशाली दास। एक बार एक गुरुदेव अपने शिष्य को अहंकार के ऊपर एक शिक्षाप्रद कहानी सुना रहे थे। एक विशाल नदी जो कि सदाबहार थी, उसके दोनों तरफ दो सुंदर नगर बसे हुए थे। नदी के उस पार महान और विशाल देव मंदिर बना हुआ था। नदी के उधर एक राजा था। राजा को बड़ा अहंकार था, कुछ भी करता तो अहंकार का प्रदर्शन करता। वहाँ एक दास भी था, बहुत ही नम्र और सज्जन। एक बार राजा और दास दोनों नदी के पास गए। राजा ने उस पार बने देव मंदिर को देखने की इच्छा व्यक्त की। दो नावें थी, रात का समय था। एक नाव में राजा सवार हुआ और दूसरी नाव में दास सवार हुआ। दोनों नाव के बीच में बड़ी दूरी थी। राजा रात भर चप्पू चलाता रहा पर नदी के उस पार न पहुंच पाया। सूर्योदय हो गया तो राजा ने देखा कि दास नदी के उस पार से इधर आ रहा है। दास आया और देव मंदिर का गुणगान करने लगा। तो राजा ने कहा कि तुम रात भर मंदिर में थे? दास ने कहा कि हाँ। और राजा जी, क्या मनोहर देव प्रतिमा थी, पर आप क्यों नहीं आए? अरे, मैंने तो रात भर चप्पू चलाया। पर गुरुदेव ने शिष्य से पूछा, वत्स बताओ कि राजा रात भर चप्पू चलाता रहा पर फिर भी उस पार न पहुंचा, ऐसा क्यों हुआ? जब भी उस पार पहुंचने में 1 घंटे का समय ही बहुत है। शिष्य बोला, हे नाथ, मैं आपका अबोध सेवक हूँ, मैं क्या जानूं, आप ही बताने की कृपा करे देव। तो ऋषिवर ने कहा, हे वत्स, राजा ने चप्पू तो रात भर चलाया पर उसने खूंटे से बंधी रस्सी को नहीं खोला। और इसी तरह लोग भी जिंदगी भर चप्पू चलाते रहते हैं, पर जब तक अहंकार के खूंटे को उखाड़कर नहीं फेंकेंगे, आसक्ति की रस्सी को नहीं काटेंगे, तब तक नाव देव मंदिर तक नहीं पहुंचेगी। हे वत्स, जब तक जीव स्वयं को सामने रखेगा तब तक उसका भला नहीं हो पाएगा। ये न कहो कि ये मैंने किया, ये न कहो कि ये मेरा है, ये कहो कि जो कुछ भी है वो सद्गुरु और समर्थ सत्ता का है, मेरा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है सब उसी का है। स्वयं को सामने मत रखो, समर्थ सत्ता को सामने रखो। और समर्थ सत्ता या तो सद्गुरु है या फिर इष्ट देव है। यदि नारायण के दरबार में राजा बनकर रहोगे तो काम नहीं चलेगा, वहाँ तो दास बनकर रहोगे तभी कोई मतलब है। जो अहंकार से ग्रसित है वो राजा बनकर चलता है, और जो दास बनकर चलता है वो सदा लाभ में ही रहता है। इसलिए ऊपर वाले के दरबार में राजा नहीं, दास बनकर चलना चाहिए।